कि सरकार के गलत निर्णय के कारण से एक व्यक्ति की जान चली गई और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति में है, चिंता है। किस प्रकार से वो रो रहे थे कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे कमाने वाला यही था, पूरे घर को संभाल रहा था। सुना है एक बच्चा 1 महीने पहले कुछ हुआ था तो 1 महीने की उसी में अवधि में ही वो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरीके से और काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमने गुनाह क्या किया है। तो क्या किसी भी पार्टी की सरकार के समय कोई RAS, कोई IAS या और कोई कार्मिक अगर लगता है तो क्या उसको हटाया जाता है? क्या आज मोदी जी 10 साल से जितनी नौकरियां केंद्र में दे रहे हैं, क्या दूसरी सरकार आएगी तो उनको हटाएगी क्या? तो ये एक तरीके से गलत निर्णय है इनका। इसको पुनर्विचार करके इन बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। और ये जो परिवार है इसके हम सब साथ में हैं। कांग्रेस का पूरे का पूरा जितना भी राजस्थान का और देश का कार्डर है वो चिंतित है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कल आए थे तो ये मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और हम सब बैठे थे, वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस तरीके से 2 महीने में ये निर्णय हुए। उसमें ये बात भी चली थी तो ये निर्णय हुआ। कल हम गहलोत साहब के यहाँ बैठे थे कि भाई अपने को चलना चाहिए और पार्टी की तरफ से उनको संबल भी देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं और उन तमाम युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि सदन और सड़क दोनों जगह हम आपके संघर्ष को साथ देंगे, आपकी लड़ाई को हम और ताकत दे करके और आपके साथ न्याय कराने में पूरा तन मन धन से सहयोग देंगे। सर, आपके शासन में 5,000 लोगों को रोजगार दिया गया था, सरकार बदलते ही उनको हटा दिया गया है। 5,000 नहीं, 5,000 लोग नहीं है, 5,000 परिवार हैं। और ये 5,000 परिवार 50 लाख परिवारों की मदद कर रहे थे। सरकार की योजनाओं की जानकारी देके उनको योजनाओं का लाभ दिला रहे थे। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज मुख्यमंत्री का एक बयान आया है अखबार के अंदर कि 2 साल की हमारी उपलब्धियां, 2 महीने की जो उपलब्धियां हैं उसमें एक उपलब्धि ये भी है कि हमने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाया है। बड़ी दुख की बात। मैं ये कहना चाहूंगा सरकार इस प्रकार से युवाओं पर अत्याचार करना बंद करे। सरकारें बदलती रही है लेकिन हमने कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए कि दूसरी जो सरकारों के द्वारा किन्हीं युवाओं को लगाया गया है उनको हटाया गया। और ये कोई कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये सरकार की योजनाओं के लिए काम कर रहे थे। मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि इनका नाम राजीव गांधी युवा मित्र आपको पसंद नहीं है तो अटल युवा मित्र कर दो आप, लेकिन इनके पेट पे लात मत मारो। आज बड़ा दुख का विषय है और एक साथी की जान चलेगी। कितने परिवार खाना नहीं बन रहा है। आज ज्ञापन मुझे मिला है और मैं इनकी मांग को पुरजोर उठाऊंगा कि परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले, इनको आर्थिक पैकेज भी सरकार दे ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। और मैं लिख के भी भेजूंगा इनका। और मांगे है ना, लिख के भेजो। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताया 5,000 लोगों के परिवार के सवाल अच्छा काम कर रहे थे, सरकारी स्कीमों पहुंचा रहे थे। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर क्या है बताएं। सरकार बनते पहला काम यही किया, उपलब्धि बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी मैंने सुना इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इनको निकालने की उपलब्धि के रूप में सरकार प्रचारित कर रही है। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात हो नहीं सकती। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि पूरे संघर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और असेंबली के अंदर भी बाहर भी कांग्रेस कमी नहीं रखेगी। इस मुद्दे को उठाएंगी। न्याय कैसे सुनिश्चित हो, ये नौकरी वापस लगे, ये हम सबका प्रयास रहेगा। सरकार निष्ठुर है, संवेदनहीन है, वो आपको देख रहे। नेता प्रतिपक्ष आए हैं, कलेक्टर SP साधारणतः प्रोटोकॉल आए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, 5,000 नौजवान दुखी है राजस्थान के अंदर और यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग आए हैं, कम से कम उनको संपर्क करना चाहिए। प्रतिपक्ष मिलने आना चाहिए था। इतने डरे हुए हैं अधिकारी लोग, अगर हम जाएंगे या बात करेंगे तो पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा। इतनी अगर फासिस्टी सोच की सरकार बैठी हुई है राजस्थान में तो आप सोच सकते हो कैसे न्याय मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है।
2 महीने मुश्किल से हो गए सरकार को बने हुए। अभी से ये रवैया रहा, अप्रोच रहेगी, आप सोच सकते हो कि कैसा शासन मिलकर रहा था। तो दुख हो रहा है कि एक नौजवान चला गया, जिसके घर में नौजवान गया है, उनके दर्द को हम देख नहीं पाए। उनके माँ का, उनकी पत्नी का, उनकी जितनी महिलाएं बैठी हुई थी उनका, उनके पिताजी बैठे, उनके भाई बैठे थे, उनके अंकल बैठे हुए थे, क्या उनकी उससे बीतरी होगी कल्पना के बाद से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नौजवानों में कहना चाहूँगा कि संघर्ष करें, पर आप शांति बनाए रखें, हिंसा का सहारा नहीं ले कहीं पे। दुख इस बात का होता है कि हमारे कौड़ी मीणा जी जो जिंदगी भर ये काम करते गए धरने प्रदर्शन का, मैंने कहा धरना मास्टर रहे हैं, उनको कम से कम तो जब महिलाएं उनके घर गई, राजीव गांधी युवा मित्र जो थी धरना दिया, उनको कम से कम, बाकी मंत्रियों में क्या कह सकता हूँ, उनको कम से कम उनको बैठा के बात करनी चाहिए थी, उनकी तकलीफ नहीं हो। ये साधन या वो ट्रेन लगा देते, मान लीजिए चर्चा कर लेते, जो महिला पुलिस को बुला करके उन्हीं जो पिटाई करवाई है, महिला पुलिस कांस्टेबल भी नहीं थी, ज़्यादा पुरुष थे। और जिस रूप में अभी मुझे कहा गया वो महिला, अभी राजीव गांधी महिला वो भी युवा मित्र में खड़ी थी, किस रूप में उनको घसीटा गया, जीप पे बिठाया गया और रैंक के समय छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये एक मंत्री जो मंत्री नहीं थे तब उनका रूप क्या था, झूठे आरोप लगाते थे लोगों पर, नेताओं पर, ईडी के ऑफिस रोज घुस जाते थे बदनाम करने के झूठे, वो पूरे एक्सपर्ट हो गए। अब जो है उनके घर पे महिलाएं गई है तो धरना देने जाइए, कम से कम बात करते, समझाते, पूरी भावना समझ के आप मुख्यमंत्री से बात करते, आपने भगवा दिया उनको। तो घटनाएं जो हो रही है ना वो अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसका दुख हम सबको है, आई हम इसलिए ही हैं, परिवार को सांत्वना देने और नौजवानों को हम अपील करें कि वो बिल्कुल ही संघर्ष करें, पर कोई तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे। ये मैं सर, एक इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आप लगातार आवाज़ उठा रहे थे, बड़ा तो दे दिया।